हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में सदिश समष्टि बोलते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले सिंबल की बात करते हैं कि सिंबल इसमें क्या क्या यूज होंगे, फिर इसकी डेफिनेशन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस होता क्या है। सम इम्पोर्टेंट सिंबल मैंने आपको हेडिंग बनाई है, तो इसमें सिंबल की बात करते हो। सिंबल का मीनिंग क्या है, तो मैंने दो कॉलम बनाए हैं, सिंबल और मीनिंग ऑफ सिंबल। क्लियर। तो पहला सिंबल होता है ये उल्टा ए, इसको बोलते हैं आप फॉर ऑल का सिंबल। किसका सिंबल होता है ये होता है आपके फॉर ऑल का सिंबल। ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, सी, जैसे अपन सी बनाते हैं ना और एक लाइन डालनी है तो उसको बोलते हैं अपन बिलोंग्स टू का सिंबल। एस डॉट टी डॉट सच दैट का है। ई अपन ऐसा बनाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट बनाना ऐसा, तो उसको बोलते हैं अपन किसका सिंबल, देयर एडजस्ट का। किसका सिंबल, देयर एडजस्ट। ये होता है फायर, दैट इज एम्प्टी, यानी कुछ चीज एम्प्टी मुझे डिफाइन करनी है तो इसको इक्वल टू कर देंगे। नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, ये होता है आपका इक्वल टू का। इफ ओनली इफ, आई डबल एफ कैपिटल में फॉर्म में डिफाइन हो तो इसका मीनिंग होता है इफ ओनली इफ। इसका क्वेश्चन में मीनिंग भी बताऊंगी कि यदि क्वेश्चन में इफ ओनली इफ लिखा है तो उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो सिंबल बस समझ लीजिए, आई डबल एफ लिखा हो या आई स्मॉल की फॉर्म में डिफाइन हो तो उसका मीनिंग है इफ ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि। आई डॉट ई यानी दैट इज, अर्थात, प्लस, स्टार, डॉट, यूनियन, इंटरसेक्शन सब कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, जिसे हिंदी में बाइनरी संक्रिया कहते हैं। क्लियर। यानी अपन दो एलिमेंट में प्लस करते हैं, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, यूनियन करते हैं, जितने भी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, बाइनरी ऑपरेशन। ये होता है प्लस। प्लस होता है ऑपरेशन ऑफ एडिशन का। एडिशन क्वेश्चन डिफाइन है तो एडिशन के लिए अपन कौन सा सिंबल लगाएंगे, प्लस। ये होता है डॉट इज अ मल्टीप्लिकेशन, ये स्टार इज अ कंपोजिशन का। ठीक है, तो ग्रुप से में कंपोजिशन सिंबल के बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको स्टार से नोट करते हैं। एन इज अ, अब सेट के लिए नोट करते हैं, सेट को किस सिंबल से नोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, दैट इज कैपिटल एन। किसको नोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हिंदी में जैसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को मैं एन से नोट करूंगी। कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 यानी पॉजिटिव डिजिट पूरी 1 से कैसी कहलाएगी आपकी, नेचुरल नंबर। अब आई इज अ इंटीजर। आई इज अ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को कैपिटल आई से नोट करते हैं। यदि हिंदी में बोले पूर्णांक संख्या का समुच्चय तो ये क्या कहलाता है, तो अपन ने नेचुरल नंबर में देखिए मैंने जीरो और नेगेटिव वैल्यू को छोड़ा था, तो यहाँ पर जीरो, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू किस में आते हैं, इंटीजर। डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू इसमें नहीं आती है, दशमलव वाली संख्याएं किस में नहीं आती है, इंटीजर में। इंटीजर का मीनिंग है पूर्णांक, जो अंक खुद में पूर्ण हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ पर 2 -1 0 -1 या प्लस की फॉर्म में डिफाइन करें तो सीरीज चलती रहेगी, ये हो जाए इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सेट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, पॉजिटिव इंटीजर जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसको आई प्लस या आई माइनस से नीचे प्लस डिनोट करते हैं। हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्ण संख्याएं, कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 से। अब आएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर आई माइनस से नोट करते हैं, यहाँ पर 0 से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0 -1 -2 -2 -3। क्लियर। इज अ सेट ऑफ किसका हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। फिर आता है अब ऐसा सेट जिसमें दशमलव अंक की भी इंक्लूड हो। अपन ने दो चीजें पढ़ ली, एक नेचुरल जिसमें अपन को जीरो और नेगेटिव वैल्यू नहीं थी तो अपन नेचुरल नंबर बोल रहे थे। ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव वैल्यू जीरो भी इंक्लूड था तो अपन उसको इंटीजर बोल रहे हैं। तब ऐसा सेट जिसमें दशमलव संख्याएं भी इंक्लूड हो तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर का फर्स्ट लेटर आर होता है इसलिए इसको सेट ऑफ आर से नोट करते हैं। तो हिंदी में डिफाइन करें तो सेट ऑफ किसका, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और विद द डेसिमल नंबर। जैसे 2.1 की बात करते हैं तो वो अपना इंटीजर नहीं है, किस में आएगा, रियल में आएगा। क्लियर। अब इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, तो आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करेगा, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को, जिसमें 0 1 2 डेसिमल पॉजिटिव नंबर लाएंगे। दशमलव के पॉजिटिव संख्याएं 2.1 2.3 दिस फॉर्म में। फिर आता है नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको आर माइनस या नीचे माइनस से नोट करते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। इसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 से -1 -2।
विद द नेगेटिव डेसिमल नंबर, यानी -2.1 -2 यानी माइनस डिजिट लगी है किसमें, दशमलव संख्याओं में, जिसे अपन डेसिमल नंबर बोलते हैं, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, रियल नंबर। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इंटीजर में डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू नहीं आती है और यहाँ पर रियल में आती है। एक और सेट होता है जिसे अपन 1/p/q के फॉर्म में लिखते हैं, हिंदी में से अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, रेशनल नंबर। क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या का समुच्चय बोलते हैं, वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, अंश बटे हर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जिसमें q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ पर इसके भी दो पार्ट डिफाइन करे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल। जैसे -1/2 +1/2, तो नेगेटिव वैल्यू किस में चली जाएगी, नेगेटिव रेशनल नंबर में। पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर में, तो इसके भी दो पार्ट कर दे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल। इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर। अब अपन डेफिनेशन आते हैं, जो अपन को पढ़ना है टॉपिक वेक्टर स्पेस। सिंबल आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने डिफाइन करा है, क्वेश्चन में यूज होंगे तो आपको नॉन होना चाहिए। वे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जिसे अपन सदिश समष्टि बोलते हैं, होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे यदि अपन बात करें तो जो अपना वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती हैं, क्या होती है, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर डिजिट क्या कहलाती है, जिसे अपन i, j, k के फॉर्म में नोट करते हैं, वो अपनी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जिसे सदिश राशियां बोलते हैं। आदिश दैट इज जिसमें i, j, k पर ढहीन डिनोट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आदिश राशियां। तो मेरे पास दो सेट है, वेक्टर का और स्केलर का। तो वेक्टर के सेट को वो किससे नोट कर रहे हैं, v से, फर्स्ट लेटर v से नोट कर रहे हैं, और स्केलर के किससे नोट कर रहे हैं, f से। दो सेट होते हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर जिसमें i, j, k के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और स्केलर डिजिट यानी जितने भी सेट अब ये अपन ने पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, वो रियल नंबर का हो, इंटीजर हो, या अपना रेशनल नंबर हो, सब क्या होते हैं, स्केलर नंबर होते हैं। क्या होते हैं, स्केलर। तो इन्हें डिफाइन करा है, दो नंबर थे अपने पास, वेक्टर और स्केलर, दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, दोनों को क्या कर रही हूँ, मिक्स। तो उससे कुछ चीज बनेगी, या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं बनता है। तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बताना है, वेक्टर स्पेस बताना है, जब वो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्लियर हो रहा। तो यहाँ पर दो सेट चाहिए, स्केलर का और क्या चाहिए, वेक्टर का। क्लियर हो गए। तो यहाँ पर डिनोट करा है मैंने, लेट f प्लस डॉट, यानी जो f इस किसको डिनोट कर रहा है, स्केलर सेट को। और स्केलर सेट किसका हो सकता है, नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का, रेशनल नंबर का और इंटीजर का। क्लियर हुआ। तो ये सब r f से नोट कर रहे हैं, f इज कोई भी सेट हो सकता है, जो अभी अब मैंने आपको पढ़ा है। बी अ सेट ऑफ फील्ड बोल रहे हैं, दोज एलिमेंट आर स्केलर। कैसे होंगे, स्केलर, यानी सदिश i, j के फॉर्म में नहीं होते हैं। 2 डिजिट 3 4 इंटीजर या रियल नंबर होते हैं, तो वो किस में होते हैं, i, j के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो भी नंबर मैं ले रही हूँ वो कैसे ले रही हूँ, दोज एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, स्केलर फॉर्म। और कौन कौन सी ऑपरेशन लगा रही हूँ, प्लस और डॉट लगाना है मुझे, प्लस एंड डॉट। तो ये स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, स्केलर जिसमें ऑपरेशन डिफाइन करे हैं प्लस, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब बात करते हैं v एज अ वेक्टर का सेट को डिनोट कर रहा है। v आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे उसमें। दोज एलिमेंट आर वेक्टर, इसके एलिमेंट किसके फॉर्म में होंगे, वेक्टर के फॉर्म में होंगे। क्लियर। तो अपन को दो वैल्यू मिल गई, स्केलर वैल्यू और वेक्टर। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर vf, तो वेक्टर और स्केलर को उन्होंने मिक्स कर लिया, तो एक स्ट्रक्चर बनाया है vf। v और इसकी फील्ड को ब्रैकेट में लिखना, इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। इसको मैं वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, जब ये स्ट्रक्चर जो vf मैंने बनाया है कुछ रूल को फॉलो करे। क्लियर हो रहा। तो डेफिनेशन कभी कभी लिखने आ सकती है, तो कैसे डिनोट करोगे, लेट v प्लस डॉट बी आर, क्या है, एक फील्ड है जिसके एलिमेंट कैसे होंगे, स्केलर होंगे। v कैसा होगा, नॉन एम्प्टी, यानी कि वो नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट वेक्टर है। तो मैं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनानी हूँ vf के फॉर्म में, जिसमें ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हिंदी में और पढ़ा देती हूँ डेफिनेशन। मान लीजिए कि f प्लस डॉट एक ऐसे छेद का समुच्चय है जिसके अवयव अदिश हैं। स्केलर को अदिश बोलते हैं, एलिमेंट को अवयव बोलते हैं। v एक अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट समुच्चय है जिसके अवयव सदिश हैं, यानी v एक अरिक्त समुच्चय है सेट जिसके अवयव कैसे हैं, सदिश हैं। तब बीजगणितीय संरचना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बीजगणितीय संरचना बोलते हैं। vf को सदिश समष्टि कहा जाता है यदि यह कुछ शर्तों को क्या करे, संतुष्ट करे या पूरा करे। क्लियर।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि V प्लस के लिए अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, V प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अवेलियन। ठीक है, तो अवेलियन की डेफिनेशन क्या होती है, यदि ऐसा स्ट्रक्चर जो 5 लॉ को फॉलो करे, कितने लॉ को फॉलो करे, 5 लॉ। 5 लॉ में फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, क्लोजर, सेकेंड एसिटोप, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ क्या होता है, इनवर्स, और 5 था कम्यूटेटिव। क्लियर, तो ये रूल फॉलो करेगा तो V प्लस के लिए क्या बन जाएगा, अवेलियन। अब यदि अपन ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में एक ही सेट लेते थे, जिसे अपन जी सिंबल से नोट करते थे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता था, तो वहां पर अपन क्या लेते थे, ए बी सी से नोट कर लेते थे, किसके, एलिमेंट को। तो अपने पास 2 सेट है, एक V के हैं और किसके हैं, F के। तो मैं क्या करूंगी, जो V के सेट है, V के जो सेट हैं वो सेट ऑफ अल्फा बीटा गामा से नोट करूंगी। क्लियर, क्योंकि सिंबल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जहां अल्फा बीटा गामा है दैट इज वो सेट ऑफ वेक्टर को नोट कर रहा है, किसको नोट कर रहा है, वेक्टर को, अल्फा बीटा। एफ इज अ फील्ड, इसके एलिमेंट क्या करूंगी, स्मॉल लेटर ऑफ ए बी सी से नोट करूंगी, ये स्केलर को। क्लियर हो रहा, तो यहाँ पर वेक्टर को किससे नोट कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा से, और यहाँ पर स्केलर को किससे नोट कर रहे हैं, ए बी से। क्लियर, ये तो क्वेश्चन हो गई, जैसे 3 वेरिएबल चाहिए तो अपन अल्फा बीटा गामा ले लेंगे। अब सपोज करो मुझे कुछ ज्यादा एलिमेंट चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए, कुछ ज्यादा एलिमेंट चाहिए। तो यदि मुझे ज्यादा एलिमेंट चाहिए होंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक ले सकती, या बीटा 1 बीटा 2 bn ले सकती हूँ, ज्यादा एलिमेंट चाहिए होंगे। यदि फील्ड में मुझे ज्यादा एलिमेंट चाहिए होंगे तो a1 a2 an ले लेंगे। क्लियर हो रहा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं कि अल्फा बीटा किसको नोट कर रहा है, वेक्टर को। किसको नोट करेगा, वेक्टर एलिमेंट को। और ये किसको नोट करेगा, स्केलर एलिमेंट को, अदिश राशियों को। क्लियर, अब क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पहला लॉ होता है, V1 से नोट करी हूँ, क्लोजर लॉ, यानी मुझे वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए V प्लस को क्या बताना, अवेलियन। और अवेलियन के अंदर प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रक्चर को 5 लॉ फॉलो कराऊंगी तब वो क्या बनेगा, अवेलियन। क्लियर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ, जिसे अपन हिंदी में संबरक नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 वेक्टर लेने पड़ेंगे, अल्फा और बीटा, किस में जा रहे हैं, V में जा रहे हैं, तो उनका एडिशन भी किस में जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। क्लियर, जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ 1 and 2 मैं ऐड कर रही हूँ, आंसर 3 आ रहा है, 3 जो डिजिट मेरी आंसर में आ रही है वो सेट के अंदर होनी चाहिए। क्लोजर मतलब यानी कि एडिशन करने पर जो आंसर वेक्टर आएगा वो वेक्टर वीक में होना चाहिए आंसर। फॉर सभी के लिए डिफाइन करिए। एसेटोप ब्रैकेट प्रॉपर्टी होती है, जिसे हिंदी में सहचर्य नियम बोलते हैं। क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू V, बीटा बिलोंग्स टू V, गामा बिलोंग्स टू V, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को मैं यदि मैं ऐड कर रही हूं तो यहाँ पर बोर्डमास रूल फॉलो करा रही हूँ कि अल्फा को बाद में ऐड करूंगी, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगी। यहाँ पर उल्टा कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा को पहले सॉल्व करी फिर गामा को ऐड कर रही हूँ, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा लॉ है, एसेटोप लॉ। क्लियर, फिर अपन आते हैं आइडेंटिटी पे। तो अपन ने जब मैंने ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो आइडेंटिटी को किससे नोट कर रहे थे अपन, ई लेटर से। किससे नोट कर रहे थे, ई से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी प्लस के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है, 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कितनी होती है, 1। तो ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है, प्लस। तो मेरे पास 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट है, मेरे पास 2 0 हैं। कितने 0 हैं, 2। एक फील्ड का 0 है जो स्केलर है, और एक क्या है मेरा, ये 0 किस में जा रहा है, फील्ड में। और एक है 0 वेक्टर जिसे अपन 0 i कैप, 0 k j कैप और 0 k के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ये किस में जाता है, फील्ड। तो ये 2 0 है मेरे पास, एक स्केलर में जा रहा है यानी फील्ड में जा रहा है, और एक किस में, वेक्टर में। तो मुझे कौन सा वेक्टर 0 ले लेना चाहिए, किसको, मुझे V में ऑपरेशन लगाने हैं, तो एलिमेंट भी किसका लेंगे, V का। तो यहाँ पर डिनोट करा है देयर एग्जिस्ट 0 वेक्टर इन अ V सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V, कि अल्फा में 0 वेक्टर को ऐड करने पर अल्फा आंसर आएगा, लेफ्ट से ऐड करें या राइट से करें, आता है। एग्जाम्पल फॉर्म में लगा सकते हैं। अल्फा की यदि मैं वैल्यू ले लूँ xi कैप, yj कैप और अपना कितना है zk कैप, ठीक है। अल्फा प्लस कितना ऐड करी हूं मैं, 0 वेक्टर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, xi कैप, yj कैप, zk कैप, प्लस कितने करे, 0 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 0 i कैप,
जीरो जे कैप, जीरो के कैप। क्लियर। ऐड कैसे करते हैं, आई को आई में ऐड करते हैं, जे वाले कोफिशिएंट को जे में और के में के में। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x प्लस जीरो आई कैप। क्लियर। यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरा, y प्लस जीरो जी कैप। यहाँ पर कितना बन जाएगा, z प्लस जीरो के कैप। तो आंसर मुझे कितना मिल रहा है, x आई कैप, y जे कैप, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, z के कैप। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, अल्फा की। तो अल्फा प्लस जीरो वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा। यही लॉ बोल रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये डिफाइन करा है उनने कि अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू अल्फा। लेफ्ट से ऐड करेंगे राइट से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा अपन को, क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि जीरो इज अ क्या है अपना, जीरो वेक्टर। यहाँ पर लिख देंगे वेयर जीरो इज क्या है, जीरो वेक्टर। अब बुक में क्या कर रखा है, बुक में इसको डार्क सिंबल से बनाया है। तो जीरो वेक्टर को डार्क सिंबल से, ऐसे डार्क सिंबल से बनाया है, स्केलर को ऐसे बनाया है जिससे आपको अलग है। तो आप बार बार डार्क बना नहीं सकते, तो अपन इसलिए जीरो वेक्टर से डिनोट करेंगे इसको। क्लियर हो गया। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। तो सिंबल में बार बार डार्क तो बना नहीं सकती हूँ, बुक में जरूर ऐसे डिफाइन करा है, इसको डार्क सिंबल्स हो, दैट इज अ जीरो वेक्टर। ये क्या है, जीरो वेक्टर एलिमेंट है। और ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, जीरो स्केलर एलिमेंट है जो फील्ड में जा रहा है। स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। तो ये कहानी आपको दिमाग में बिठानी है कि जीरो वेक्टर और जीरो स्केलर में क्या डिफरेंस है। जीरो या ना जीरो, और जीरो वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप है। क्लियर। तो यहाँ पर वेक्टर को लिया है मैंने, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को। अब अपन पढ़ते हैं फोर्थ लॉ क्या था इसमें था मेरा इनवर्स लॉ। कौन सा लॉ, इनवर्स लॉ। इनवर्स प्लस का अपोजिट माइनस था, तो यहाँ पर अल्फा का अपोजिट कितना आ गया, माइनस अल्फा। आंसर कितना आना चाहिए, ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो वेक्टर। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जीरो वेक्टर वैल्यू आएगी, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आंसर आएगा। आएगा कि नहीं है, कैसे आएगा, यदि अल्फा की वैल्यू वही लेटर ले रहे हैं अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। तो मुझे अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब में माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप और माइनस का जेड के कैप। क्लियर। दोनों को ऐड कर रही हूँ, तो एक्स माइनस का एक्स ऐड करने पर कितना आएगा, आई कैप। यहाँ पर y माइनस ये प्लस का साइन, माइनस का y जे कैप, ऐसे ऐड करेंगे। प्लस कितना बनेगा, z प्लस का साइन माइनस का z, आंसर कितना आ जाएगा, के कैप। तो यहाँ पर कितना आएगा, x में x आएगा, जीरो आई कैप। यहाँ कितना आएगा, जीरो जे कैप। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो के कैप। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा को ऐड करने पर आंसर कितना आता है, जीरो वेक्टर आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर डिफाइन करा है इनवर्स एलिमेंट क्या कहलाएगा, ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर आंसर जीरो वेक्टर दे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है कि जीरो वेक्टर क्या कहलाएगा आपको, ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर आंसर कितना दे, वो जीरो दे। क्लियर। एग्जाम्पल फॉर्म में ऑप्शन में क्लियर हो ही गया होगा आपका। अब अपना लास्ट लॉ पढ़ते हैं जो था अपना कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव लॉ क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करूं या बीटा प्लस ऐड, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो वो तो प्रॉपर्टी है कि ऐड करने पे वेक्टर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, फिफ्थ लॉ कम्युनिकेटिव। कितने लॉ फॉलो कराए मैंने, 5। पहला क्लोजर, एसिटिव, फिर कौन सा था, आइडेंटिटी, इनवर्स, लास्ट तक कम्युनिकेटिव। पांचों लॉ फॉलो करेगा वी प्लस के लिए, तो वी प्लस में क्या बन जाएगा, वो अवेलियन। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर स्पेस के लिए कि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज इफ ए एलिमेंट फील्ड में जा रहा है, अल्फा में एलिमेंट V में जा रहा है, तो उनका प्रोडक्ट करने पर आंसर मुझे वेक्टर मिलेगा। दैट इज ए अल्फा किस में बिलोंग करेगा, V में। एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ 2, ये किसका एलिमेंट है, फील्ड का है, 2 इज ए स्केलर। एक आर वेक्टर अल्फा की वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। क्लियर हो रही, यानी ए की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 2, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और अल्फा की वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैंने, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप।
क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। तो अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो आंसर देखना है मुझे ए अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। ए अल्फा मुझे निकालना है और चेक करना है वेक्टर वैल्यू आ रही है स्केलर आ रही है। यदि वेक्टर वैल्यू आएगी तो उसको वी में बिलोंग कराऊंगी, यदि वैल्यू स्केलर आ रही है तो उसको किस में बिलोंग कराऊंगी, फील्ड में। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 और अल्फा की वैल्यू कितनी आई वाई जे और जेड के। मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो ये बनेगा 2x आई कैप, ये कितना बनेगा 2y जे कैप, ये कितना बनेगा 2j कैप। आंसर वेक्टर आ रहा है स्केलर आ रहा, वेक्टर आ रहा ना ये अल्फा, दैट इज ये किस में बिलोंग करेगा, वी में। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि एक स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कितना मिलता है, वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, वी इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब जो आंसर आने वाला है वो वेक्टर से बाहर नहीं आएगा, क्लोज्ड है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर वेक्टर आ रहा है, तो वी को मैंने क्या बता दिया, क्लोज्ड। तो उससे वेक्टर से आंसर बाहर नहीं जाएगा, तो वी इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एग्जांपल आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, सेकंड लॉ हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर एडिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है स्केलर का, किस में करना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है किसका, स्केलर का। वेक्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिनोट करा है ए अल्फा प्लस बीटा को मैं एडिशन करूं फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूं, या ए इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करूं ए अल्फा ए बीटा, तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल फॉर्म में जैसे मैंने लिया था वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू अल्फा करूं यानी कि स्केलर का एडिशन करूं फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ए अल्फा बी अल्फा। अब दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं। 1 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा। 1 इज अ यूनिट एलिमेंट और अल्फा किस में बिलोंग करेगा, वी में। क्लियर, 1 इज अ यूनिट एलिमेंट ऑफ किसका होगा, फील्ड का। 1 इज स्केलर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई अपनी, यहाँ पर डिफाइन करें, यहाँ पर अल्फा और बीटा किस में जाएंगे, वी में। ए और बी इसमें कितने जाएंगे, फील्ड में। और यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी, 1 इज अ एफ में जाएगा। तो अपन ने एक चीज पढ़ ली यहाँ पर कि यदि मुझे क्या बताना है, वेक्टर स्पेस बताना है तो कितने लॉ फॉलो कराने हैं, 3 लॉ। पहला क्या था, v प्लस के लिए अवेलियन होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है v इज अ क्लोज्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन और थर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर एडिशन। क्लियर हो रहा। तो ये लॉ आपको अच्छे से याद रहने चाहिए क्योंकि यदि आपको लॉ याद होंगे तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखें तो आज मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ाई है, क्योंकि यदि आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते वेक्टर स्पेस की। डेफिनेशन भी आप अच्छे से लिख के देखना, क्योंकि आप लिख के देखोगे तभी लिखना आएगा, क्योंकि अपन अभी तक न्यूमेरिकल चीज़ पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हर चीज़ आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी हो या टेक्निकल कोर्सेज है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको हमारे जो नंबर है हमारा उस पर आप व्हाट्सअप करके आपका सिलेबस भेज सकते हैं, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोर्स बनाते हैं और उस कोर्स से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।